एक बनवा लेंगे, फिर कोई बात नहीं, हम सही लेंगे। अब मैं आपको एक फुटबॉल बनाना बताता हूँ फॉर द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फुटबॉल एंड ब्लास्ट ये क्लास है। फुटबॉल बना के उसको ब्लास्ट कर दूँगा। फुटबॉल के लिए मैं स्टेप्स आपको फॉलो कराऊंगा। फुटबॉल के लिए जो एक मेन ऑप्शन यूज़ आएगा वो एक्सट्रूड बाय पॉलीगन आएगा। एक तो एक्सट्रूड है, एक एक्सट्रूड बाय पॉलीगन। फुटबॉल से पहले मैं आपको चॉकलेट बना के दिखाऊंगा। चॉकलेट के पीसेस समथिंग जैसे ये है, और मैंने लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट दे दिए। ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने ये बेवल किया। बेवल में देख रहे हैं आप एक्सट्रूड तो हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बाय पॉलीगन। ग्रुप में तो होता है लोकल नॉर्मल यानी एक्स और वाई एक्सिस में हो जाता है। बाय पॉलीगन यानी आप ये देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सारे अलग अलग पॉलीगन। बाय पॉलीगन यानी सब इंडिविजुअली अलग अलग एक्सट्रूड हो जाएंगे, जैसे ऐसे। और फिर इसको जिस भी हिसाब से करना है जैसे भी करना है, ओके। इससे आप क्या क्या बना सकते हो। ये चॉकलेट समझ में आई, बड़ी वाली डेयरी मिल्क, ठीक है। ये बना के इवन आप बता सकते हो। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो बच्चे वाली चीज़ होगी, बड़ी वाली डेयरी मिल्क है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो वाली स्कर्टिंग बनानी है, वो होती है ना दीवार पे बाहर निकली हुई ये चीज़, हालांकि ये चीज़ टेक्सचर से दी जाती है। आई रिपीट, ये चीज़ टेक्सचर मटेरियल से दी जाती है। पर कभी अगर हमें टेक्सचर मटेरियल नहीं मिला और खुद बनाना हुआ तो बेवल, आप बेवल देख ही रहे, इसको बाय पॉलीगन करते ही ये देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये वाला टेक्सचर आता है ना दीवारों पे अलग अलग। हालांकि इसको ऐसे देखोगे तो किटकैट भी दिख सकती है, किटकैट बना सकते हैं। इवन हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं किटकैट का। मैं आपको उस लाइन पढ़ाऊंगा जब किटकैट का टेक्स्ट लिख के इस पर किटकैट बना के दिखाऊंगा आपको। हम किटकैट भी बनाने दे सकते हैं बच्चों को। हम ऐसे मॉडर्न ऑब्जेक्ट देंगे बनाने को, और ऊपर से फिर आपको जो वीडियोस मिलेंगे या जो आपको नेट पर मैं बताऊँगा यूट्यूब पर कुछ भी देख के बना के। पॉली तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप पॉली में तो 6 महीने निकाल दो, बच्चा ऐसे करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। जितना ज़्यादा बच्चे का हाथ मैच में बैठेगा उतना ज़्यादा बच्चा परफेक्ट होता जाएगा। ये वाला टेक्सचर होता है ना ग्रूविंग्स का, वो भी बना सकते हैं। अब मैं आपको फुटबॉल बनाना बताता हूँ। फुटबॉल के लिए एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स हेड्रा लिया, हेड्रा लेके ओके कर दिया। मैंने पहले भी कहा था हेड्रा या तो लाइट पोल बनाने के या फुटबॉल बनाने के हमारे काम आता है, पिछली वीडियोस में हमने बताया है। हेड्रा के मॉडिफायर में जाके उसकी शेप डॉक्स कर दी और पी की वैल्यू 0.36 से 4 के बीच में रख दी। तो ये देखिए ये बेसिक शेप आ गया फुटबॉल का। राइट क्लिक करके कन्वर्ट वेरिएबल पॉली किया, सारे पॉलीगन सेलेक्ट किए और उनको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने से आप क्या देख रहे हैं, ये डांस कर रही है इधर उधर, क्योंकि ग्रुप में एक्सट्रूड हो रहा है। इसको बाय पॉलीगन एक्सट्रूड करूँगा तो ये अलग अलग होंगे, देख रहे हैं ये देखो। तो इसको बिल्कुल अलग अलग किया और बिल्कुल पतली सी गैप रखा सिलाई के लिए। ऐसे ही फिर एज लिया, सारी एजेस सेलेक्ट करी, इनको भी एक्सट्रूड किया। छोटा सा वो है प्रोसेस, वो आप वीडियो में देख के फॉलो कर सकते हैं। इनको भी बिल्कुल महीन रख दे, बिल्कुल बारीक ये रख दिया, ठीक है। ये बन गई फुटबॉल। अब आपको क्या है, फुटबॉल जैसी लग रही है? नहीं, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है। जैसे मैंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट को मोटाई देने के लिए शेल मॉडिफायर का यूज़ होता है, ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस देने के लिए मैश स्मूथ मॉडिफायर का यूज़ होता है। मैश स्मूथ मॉडिफायर, हाँ मैश स्मूथ मॉडिफायर। ले जाइए दिवाली पे एक फ्री ऑडियो ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैश स्मूथ मॉडिफायर, मैश स्मूथ मॉडिफायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफाइड लिस्ट M फॉर मैश स्मूथ, मैश स्मूथ। तो आप क्या देखेंगे, देखिए मैश स्मूथ हो गया।
सिलाई जैसी एक मैच स्मूथ यहाँ से बट ऑफ किया तो ये मैच स्मूथ ऐसा, नहीं तो ऐसा ऐसा हो गया फुटबॉल टाइप थोड़ी। बट अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे इस फुटबॉल में हवा नहीं है। घर में छुट्टियों में छोटे बच्चे ने निकाल लिया, उसमें हवा भरवाने जाएगा 2 रुपये लेते हैं, अब तो 5 रुपये लेते हैं, ठीक है। अब इसको टेक्निकली इसको गोल करना ज़रूरी है, ये गोल नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोलाई देने के लिए या गोल करने के लिए स्पेरिफाई मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है। आई रिपीट, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोलाई देने के लिए या गोल करने के लिए स्पेरिफाई मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मॉडिफायर लिस्ट में गए, 2-4 बार एस दबाया तो देखा कि स्पेरिफाई आया। अब स्पेरिफाई में ऐसा लगा कि फुटबॉल फटने को हो रही है, क्योंकि 100% है। 100% से थोड़ा कम कर दिया, बिल्कुल 0 करोगे तो ऐसा थोड़ा ज़्यादा किया तो ये ऐसे फूल जाएगी। ये फुटबॉल आपकी बन गई है। इट्स लुक्स लाइक फुटबॉल और प्रॉपर फुटबॉल। अब आपसे स्टूडेंट सवाल करेंगे, सर इसका मैडम इसका कलर काला और सफ़ेद काला सफ़ेद कर सकते हैं? मना कर देंगे, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसके इतने ज़्यादा पॉलीगन्स हैं, प्रॉपर सेलेक्ट नहीं होंगे, इसके लिए अनरैपिंग करनी पड़ेगी। UVW मैप और अनरैप 2 चीज़ आती है टेक्स्ट स्ट्रिंग में। UVW मैपिंग तो मैं सिखाऊंगा, अनरैपिंग बहुत हार्ड होती है और अनरैपिंग फुटबॉल की होती भी नहीं। तो कहता नहीं हमको सफ़ेद कलर फुटबॉल से खेलना है, कोई इशू वाली बात नहीं। बच्चा बोले मैडम इसका कलर चेंज करके दिखाओ, तो हमें अभी मटेरियल तो बताना ही नहीं है उसको। तो जो भी ऑब्जेक्ट जाओगी ना, यहाँ पे इसका कलर आएगा साइड में, यहाँ पे जाके उसको स्प्रे कर देना होगा। तो ये चीज़ उसके लिए क्लियर कर देना, ये मटेरियल नहीं है, ये बेसिक कलर चेंज करना है, ना ये मटेरियल है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि मैं इसको ब्लास्ट करना चाहता हूँ, पॉली में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। पॉली में कन्वर्ट करते क्या हालत होगी इसकी, देख रहे हो? इसको मैं ये कर दूँगा, कितने सारे एजेस आ गए, किस किस को टेक्सचर करूँगी, आ गया ना। इसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉम्ब इफेक्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बॉम्ब इफेक्ट में हम सिर्फ 2 चीज़ें करूँगा, बॉम्ब निकालूंगा, बॉम्ब इससे लिंक करूँगा, बात खत्म। बॉम्ब निकलेगा कहाँ से? ये जो है स्पेस रैप, इसके अंदर से ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेबल के अंदर से बम निकलेगा। इसको लेके यहाँ रख दिया, आधा काम खत्म। बम रख तो दिया, पर बम इससे लिंक तो होना चाहिए, तभी तो फटेगा। बम है तो बम किसी के ऊपर लगा हुआ तो होना चाहिए, तभी तो वो चीज़ फटेगी। तो ये स्पेस रैप का निशान देख रहे हो, जैसे समुद्र की लहरें हैं, वैसे ही यहाँ एक सेम निशान आपको दिख रहा है। तो बाइंड टू स्पेस रैप कहते हैं इसको। बाइंड टू स्पेस रैप पे गए, इसको क्लिक किया, क्लिक छोड़ा नहीं, छोड़ा कहाँ जाके? यहाँ जाके टक, ये हो गया लिंक, ठीक है। बम को जाके इसके अंदर पटक दिया, बीचों बीच है ना बम। बम के मॉडिफाई में गए तो टुकड़े जो हैं वो घूम घूम के फटे। एक तो ऐसे पड़ जाती चीज़ घूम, अरे कैसे पड़ती? गोल 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 घूम के ब्लास्ट होता है। तो इसलिए इसकी स्पिन बढ़ा दी, बस प्ले किया, ये फट गया। घूम रहे ना टुकड़े, और पहले स्पिन 0 थी, तो देखना क्या दिखेगा आपको। ये टुकड़े फट तो रहे, पर ये सीधे सीधे फट रहे ना, घूमने का क्या लेगा? ये देखिए टुकड़े सीधे सीधे फट रहे हैं, देखो सीधे 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 सीधे, कोई नहीं घूम रहे, ट्रायंगल्स घूम नहीं रहे। और अगर मैं स्पिन बढ़ा देता हूँ तो ये देखो घूम रहे ना ट्रायंगल से, ये बॉल और ये फट गई बॉल। अब ये नीचे जा रहे हैं ना टुकड़े, फट के नीचे जा रहे ग्रेविटी की वजह से। मैं चाहता हूँ ये फट के ऐसे ऊपर चला जाए, तो ग्रेविटी माइनस कर दो, तो ये फटेगा और ये ऊपर जाएगा ऐसे, समझ रहे हो? ग्रेविटी अगर 0 रखते हैं, प्ले करते हैं, तो ये ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये प्रॉपर बम के इफेक्ट से होता जाएगा। ये है आपका बम इफेक्ट। वीडियो देखेंगे सब चीज़ वापस से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक काफ़ी हो गया। तो पॉली में 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कुछ भी बना सकते हैं पॉली में। पॉली में आप मुझे बोलेंगे सर मोबाइल बना के दिखा दो, तो मैं बेसिक मॉडल मोबाइल बना सकता हूँ। ये बॉक्स बना के दिखा दो, ये बोर्ड बना के दिखा दो, ये चेयर से हार्ड हो जाएगी, टेबल माउस कुछ भी, ये लैपटॉप
ऐसा कुछ भी। अब आप सोचोगे कीबोर्ड कैसे बनेगा, कीबोर्ड अलग अलग बनेगा, कीबोर्ड का बेस अलग बनेगा और बटन अलग 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 कॉपी होंगे, वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, बस बॉक्स में की भी हो जाएगा ना।